सो गाइज, आज के वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ OnePlus Nord 5 को OnePlus Nord CE5 के साथ। तो चले जानते कि आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो Nord 5 में हमें 6.8 इंच की 1.5 के LTPS AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 144Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 1400 निट्स की हाई ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 10 बिट का सपोर्ट है। जबकि Nord CE5 की बात करते हैं, इस फोन में आपको 6.7 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो Nord 5 है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Nord 5 में हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1.5 मिलियन AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाएगा। जबकि गेमिंग की बात करते हैं, इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 144 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि Nord CE5 की बात करते हैं, इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 8350 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें 1.5 मिलियन AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर गेमिंग की बात करते हैं, इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो दोनों फ़ोन हैं वो काफ़ी स्मूथ चलते हैं, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप Nord 5 में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर यूआई की बात करो तो Nord 5 में हमें ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। अगर फीचर्स की बात करते हैं, इस फोन में को प्लस की कॉल असिस्टेंट, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI अंडर और AI रिकम्पोज जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि Nord CE5 की बात करते हैं, इस फोन में आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते हैं, इस फोन में आपको AI इरेजर, AI एम्बलर्स, AI रिकम्पोज, AI डिटेल बूस्ट और AI कॉल समरी जैसे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर यूआई की बात करते हैं, जो दोनों फ़ोन हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो Nord 5 है उसमें आपको ज़्यादा AI फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो दोनों फ़ोन में हमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और II ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो Nord 5 में हमें 6800 mAh की बैटरी और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि Nord CE5 की बात करते हैं, इस फोन में को 7100 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर बैटरी की बात करते हैं, जो Nord CE5 है उसमें आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। बाकी चार्जिंग के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो Nord 5 में हमें 50 MP का मिलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony LYT700 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा लेंस है और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि Nord CE5 की बात करते हैं, इस फोन में आपको 50 MP का मिलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony LYT600 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा लेंस है और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करें तो जो Nord 5 है उसमें आपको ओवरऑल बेटर फोटोज देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग Nord 5 में देखने को मिल जाएगी। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो Nord 5 की जो प्राइस है 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 32,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 28,750 में देखने को मिल जाएगा। जबकि OnePlus Nord CE5 की बात करते तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 25,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 21,750 में देखने को मिल जाएगा। तो जो Nord CE5 और Nord 5 के मुकाबले 7,000 महंगा है।
तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो नोट 5 है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। लेकिन जो नोट C5 है वो कम बजट में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका कम बजट है तो बेशक आप नोट C5 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका 30,000 तक बजट है तो बेशक आप नोट 5 की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसी लगे ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।